जय हिंद साथियों। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 16 है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 15 तक तो क्लियर कर दिया है। एंड इस क्वेश्चन को भी करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। तो बिल्कुल हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान से देखिएगा। तो इसको करने के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ दिमाग ना लगाते हुए जानते हो क्या करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको और इसको ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब C3। ये C3 है और ये C1 में हम अगर C2 को जोड़ दे रहे हैं तो ये बिल्कुल हो जाएगा। तो हम ऑपरेशन अगर C1 में करें और क्या करें, C1 प्लस C2 करें, समझ में आ रहा है ना। ये चीज़ें करें तो बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। और दो जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट्स का दो रो या कॉलम बराबर हो जाते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। सिंपली यही काम करने के उद्देश्य से हम इसको ऐसे कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 5 हो जाएगा, ये 11 + 9 हो जाएगा, ये 18 + 7 हो जाएगा। इसमें बिना किसी छेड़खानी का एज इट इज़ इसको क्या कर देना है, नोट डाउन कर देना है। तो 9 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया। बिल्कुल ये टू जेड आ गया ना। अब इसको ऐड करेंगे तो बिल्कुल C3 की तरह ही दिखाई देगा, मतलब कॉलम 3 की तरह। तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बिल्कुल 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एंड ये हमारा कौन है, 5 है, 9 है, और ये कौन है, 7 है। फिर से ये कौन है, 9 है, और ये 20 है, और ये कौन है, 25 है। ध्यान से देखिए कि C1, ये मतलब C1 और ये C3 बिल्कुल एज इट इज आपस में बराबर हो गए हैं। तो हम दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो हम यहाँ पे चाहे तो आगे इसका ऑपरेशन कर भी सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे छोटा सा एक भाषा का प्रयोग अगर करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी इजली हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। हम ऑपरेशन फिर से करने जा रहे हैं किधर, C1 में क्या करने जा रहा है, C1 - C3 करने जा रहा है। तो ये चीज़ें जब करेंगे यहाँ पे तो ये चीज़ें हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 - 9 हो जाएगा, 20 - 20। हालांकि ये करने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी हम आपको करके दिखा दे रहे हैं कि ये बिल्कुल 0 हो जाएगा। और ये बिल्कुल कोई छेड़खानी नहीं इसमें, 9 5 7 बिल्कुल सही हो गया। और ये कितना है, 9 है, 20 है, 25 है, बिल्कुल एज इट इज़। तो इसके बाद क्या बचेगा, ये 0 0 0 बच गया हमारे पास। उसके बाद 5 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 9 हो गया, 20 हो गया, और ये 25 हो गया। तो अब इसका वैल्यू तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि C1 के अनुदिश जब इसका प्रसारण करेंगे तो ये बिल्कुल कोना कोनी गुणा करेंगे तो ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 सब, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। आई होप कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 17 के पास, वो देखते हैं कैसे बना। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमारे सामने 70 कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है। तो इसको भी बिल्कुल जैसे हम लोगों ने मतलब सीख ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो बिल्कुल हमें पहले क्या चाहिए, A × B चाहिए। तो A × B के लिए A का एलिमेंट्स लिखेंगे, तो वो कौन है, 1 1 1 1 बिल्कुल हो गया। और B का एलिमेंट्स यहीं पे चिपकाएंगे 1, क्योंकि हम AB निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम, AB निकाल रहे हैं। B का एलिमेंट्स यहीं चिपका दीजिए, 1 2 3 4 हो गया। तब बिल्कुल चल दीजिए, प्रथम रो प्रथम कॉलम ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × में कितना हो जाएगा, 1 × में 1, ठीक है, प्लस 1 × में 3, तो 3 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे यही चलेगा दूसरे के साथ, तो 1 × में 2 2 हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा, और ये बिल्कुल 3, तो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2 से करेगा तो 2 हो जाएगा, और ये कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल आराम से हम लोग निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो 1 और 3 4, ये भी कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे बीच में प्लस देना भूल गए हम। और ये 6 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अब हम लोग क्या निकालेंगे, BA निकालना है हमें। क्या निकालना है, BA निकालना है। तो ये कितना है, 1 2 3 4 है। और ये बिल्कुल हमारे पास कौन है, 1 1 1 1 है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, प्रथम रो प्रथम कॉलम, फिर इसके साथ, तो 1 × में 1 कितना होगा, 1 होगा, प्लस में 2 × में 1 कितना होगा, 2 होगा ना। फिर उसके बाद ये 1 जाएगा इसके साथ, तो 1 होगा, और ये कितना होगा, 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 के साथ भी वही, तो 3 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यही होने वाला है। प्लस ये भी 3 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देख लो बिल्कुल। तो ये कितना हो गया, 3, और ये कितना हो गया, 3 7 7। तो आराम से इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी फिनिश कर लिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो गया, बिल्कुल आराम से ऐसे कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के पास चलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे सामने 18, और दिया है मतलब हम OOE इसके साथ लगा दिए, क्योंकि कोई भी त्रिभुज हो
ओ से ही शुरू होता है, ये केंद्र ओ होता है। अगर मान के चलिए कि ए है, ये बी है और ये सी है, तो केंद्र ओ से ही चलता है कोई भी हो, ठीक है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो इसी हिसाब के रिगार्ड में हम इसको बनाए हैं। यहाँ पे ओ अपने से मेंशन किए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास कहीं ना कहीं ये फार्मूला है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये क्या होना चाहिए, ए बी इंटू में बी सी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये है तो ये चीज़ें होनी चाहिए, समकोण त्रिभुज है तब। तो उसके लिए हमें ए बी पहले निकालना होगा। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी बराबर लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर, तो बिल्कुल आराम से इत्मीनान से अगर देखें इसको, ए बी बराबर तो क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए होगा। तो बिल्कुल ये चीज़ें हम लोग फार्मूला के तहत जानते भी हैं। तो ए बी को यहीं रहने देते हैं। ओ बी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो कौन है हमारे पास 3i, माइनस का है 3j और प्लस का है 4k। अब माइनस चूँकि इसके साथ लगेगा तो जो माइनस वाला है प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप एक बार लिख करके माइनस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको समझा रहे थे, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में, और ये मतलब ये दोनों माइनस में हो जाएगा। आई और के और जे प्लस में हो जाएगा। तो लिख देते हैं माइनस का आई प्लस का 2j और माइनस का 3k लिख दिए। इतना चीज़ जब लिख दिए तो इसके सामने यहाँ पे लिख देते हैं कंपोनेंट को। 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बचा, 2i माइनस का 3 और ये तो माइनस का j बच जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही बचेगा ना माइनस का। और ये देख लो यहाँ पे कौन बच जाएगा, प्लस का k बच जाएगा। तो बिल्कुल ये चीज़ें हमारे पास आ गया, कौन, ए बी। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो बी सी बराबर भी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी हो जाएगा। तो बिल्कुल ये फार्मूला का प्रयोग करके इसको भी निकाल लेंगे। तो ओ सी मतलब ये वाला वैल्यू हम रखेंगे, तो 4 6 रख देते हैं। तो बी सी यहाँ पे चलिए रिपीट कर देते हैं फिर से एक बार। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 4i माइनस का 6j और k हो गया। अब माइनस देंगे तो ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये दोनों हो जाएगा हमारा किस में, माइनस में, और ये वाला हो जाएगा प्लस में। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो आपको समझ में भी आनी चाहिए कि हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा। तो प्लस का 3j हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 4k। कोई दिक्कत नहीं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 बचा, और ये माइनस का 6 और 3 तो प्लस का 3 तो माइनस का 3j होगा, और ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5k होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज अगर ये है, समझ रहे हैं ना, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम पहले ही बता चुके हैं, ए डॉट बी सी मतलब ए बी डॉट बी सी बराबर क्या होना चाहिए, ए बी डॉट बी सी बराबर 0 होना चाहिए। तो चलिए ए बी और बी सी का वैल्यू रख देते हैं। तो ए बी का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2i माइनस का j प्लस का k। कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में बंद कर दिए। और उसके बाद हमारे पास कौन है, ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। तो उसके बाद हमारे पास कौन है, ये है, कौन है, डॉट का मतलब क्रॉस नहीं होता है, i 3j माइनस का 5k हो गया ना। डॉट का मतलब होता है कंपोनेंट को बस आपस में मल्टीप्लाई कराना। तो चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 में 1 से कराएंगे तो कितना होगा, 2 होगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। ये माइनस और प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है 5। तो बिल्कुल ये 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0। जो चीज़ें हमें प्रूव करना था, 0 प्रूव करना था। अतः बोल देंगे कि अतः दिया हुआ सदिश, अतः सदिश ए बी सी समकोण त्रिभुज का होगा, एक समकोण त्रिभुज का होगा। बिल्कुल ये भाषा का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के पास चलते हैं। चलिए इसी प्रकार अब ये क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारे सामने आ गया, और बिल्कुल जैसे अभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। लेकिन इसमें देखो डॉट नहीं है, ये क्रॉस है। तो क्रॉस है तो इसके लिए डिटर्मिनेंट हमें लेके आना होगा। मतलब ए क्रॉस बी बराबर जो होता है वो होता है इस रूप में, डिटर्मिनेंट्स रूप में। तो सबसे पहले वेरिएबल लिख देते हैं, आई जे के लिख दिए। ए का वेरिएबल लिखेंगे, ए का वैल्यू लिखेंगे 7 8 माइनस का 9 हो गया। उसके बाद बी का लिखेंगे 4 माइनस 5 और ये हो गया 1। ये चीज़ हम लोग सफलतापूर्वक लिख दिए।
कोई दिक्कत तो नहीं है? अब नहीं है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आराम से आई का कंपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा ना। 8 1 जा 8 होता है, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर से एक फार्मूला का तो 9 बचेगा, कितना होता है 45, मतलब 45 हो गया। एक बार प्लस दिए तो अब क्या देना होगा, जे हमारा माइनस में होगा और इसका कंपोनेंट। अब ये वाला लाइन नहीं ले सकते हैं, ये वाला लाइन नहीं लेंगे तो 7 और 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 7 होगा, और ये माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 36, 9 चौका 36 होता है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर से अब क्या लेंगे, के को प्लस में लेंगे, तो फिर से इस कंपोनेंट को नहीं लेंगे तो ये हो जाएगा 7 पचे के 35 होता है, तो ये बिल्कुल हमारे सामने हो गया 35, वो भी माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि ये पहले माइनस ले रखा है, तो माइनस यहाँ पे देना होगा, दे दिए हैं। फिर ये 32 वो भी माइनस में होगा, तो ये भी क्या दे दिए हम, 32 में दे दिए। अब ज़्यादा कुछ ना करते हुए ए क्रॉस बी बोला है, तो कुछ लफड़ा नहीं है, आराम से लिख दीजिए। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, देख लीजिए आराम से इत्मीनान से, तो कितना होगा माइनस का 37i होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी हो जाएगा माइनस का कितना माइनस को दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 43, तो जे हो जाएगा 43, जे काट देते हैं 43 जे हो जाएगा। माइनस में ये भी है, दिख रहा है ना, माइनस में है, और ये भी माइनस में ही होगा, तो माइनस में होगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, फिर से ये 60, हाँ कितना हो जाएगा 67 के हो जाएगा। सब में माइनस है तो माइनस से कॉमन कर लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल लिए, कितना हो जाएगा 37i हो जाएगा, प्लस का 43 जे हो जाएगा, और प्लस का 67 के हो जाएगा। कितना आराम से तो बन गया ना क्वेश्चन, बिल्कुल किसी को कोई समझने में आपत्ति नहीं होगा। ये थोड़ा सा कटा हुआ चीज़ है, ओवर राइटिंग की वजह से कट गया, तो हो गया ये क्वेश्चन। अब चलिए 20 नंबर के पास चलते हैं। चलिए तो सफलतापूर्वक ये क्वेश्चन नंबर 20 भी हम सबों के बीच में आ गया है। ए बराबर में दिया है ये, बी बराबर में दिया है ये, सी बराबर में दिया है ये, और पूछ दिया 2a + 3b + 4c का वैल्यू क्या होगा। मोड में दिया है, तो मोड में दिया है तो कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट तो करना ही करना पड़ेगा। तो चलिए जिस अंदाज में क्वेश्चन पूछा है उसी अंदाज में इसका जवाब भी दे दे तो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। तो सबसे पहले 2a लिख लेते, क्योंकि a का वैल्यू 2 का नहीं है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 6i, और इसमें चूँकि j नहीं है तो k ही होगा, क्या होगा 4k हो जाएगा, हो गया। उसके बाद अब b का है, लेकिन हमको 3b का चाहिए, तो 3b का भी निकाल लेते हैं। तो 3 से इसमें पूरे कंपोनेंट में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 4 3 जा कितना होता है 12 होता है, बिल्कुल। उसके बाद 3 3 जा 9 होता है, उसके बाद 3 5 जा 15 होता है, तो बिल्कुल 15 भी आ गया हमारे सामने, ये चीज़ें आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सी का वैल्यू है, लेकिन 4c चाहिए, तो 4c का भी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, बिल्कुल। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 28 हो जाएगा। देखते जाओ, कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो तो आप लोग सुधार कर लेना उसे, ठीक है, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे कि कोई मिस्टेक ना हो। प्लस ये कितना हो जाएगा 20j हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 2 हो जाएगा, फिर 11 में 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 24k हो जाएगा, होगा ना। ये चीज़ें हो गया हमारे सामने, इतना चीज़ें तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या कर देना है, तो हमें इसको क्या कर देना है, ज़्यादा कुछ ना करते हुए इसका मोड बता देना है। तो चलिए सबसे पहले सबको क्या कर लेते हैं, अब ऐड कर लेते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, और के को के साथ। सबको ऐड करने की बात करा है, ऐड करने की बात करा है ना। तो चलिए हम सबको ऐड कर लेते हैं। तो बिल्कुल इत्मीनान से जब इसको मोड में हम ऐड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 6 और 12 18 और ये कितना है 28, तो ये लगभग ये कितना हो जाएगा 40 और 6 46 होगा ना। देख लो यहाँ से 20 है और ये 18 है, तो कितना हो जाएगा 14 और 6, तो 46i हो गया। इसके बाद ये माइनस का, ये तो है ये नहीं है, जे इसके पास है 9, और ये कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 29 जे हो जाएगा। अब के इसके पास है माइनस का 4, माइनस का 15, और माइनस सब माइनस में है। तो चलो इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये करेंगे
तो 40 और ये कितना है 15, 44 और 15 कितना होगा 59, 59 और 4 सब माइनस में है तो माइनस का 63 के हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब इसका चूंकि मोड बोला है, क्या बोला है मोड बोला है, तो मोड के हिसाब से तो इसका काम इलाज करना ही पड़ेगा। तो वो इलाज जब इसका करना पड़ेगा तो कुछ कैसे किस हिसाब में करेंगे ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसको भी करके दिखा देते हैं कि आखिर उसका कैसे क्रियाक्रम हम करेंगे। तो उसके लिए क्रियाक्रम जो है हमारा, तो इस सब का स्क्वायर रूट में डाल देना है। सबका स्क्वायर क्या कर देना है रूट में डाल देना है, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। तो बिल्कुल इस सबको क्या कर दीजिए ओवर रूट दे दीजिए। तो ओवर रूट देंगे तो 46 का स्क्वायर प्लस में 29 का स्क्वायर प्लस में, हाँ प्लस में, क्योंकि ये माइनस का देंगे तो प्लस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी स्क्वायर कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 के लिए 6, 6 चौका 24 दूना 48, 48 और 2 6 6 36 ना होता है। 36 के लिए 6, 6 चौका 24, 24 48, 48 3 51 के लिए 1 रहेगा। और उसके बाद 4 चौका 16, 16 और 5 कितना होगा 21, 21 से 16 होगा, बीच में प्लस देंगे, ये 29 का है तो 29 का देख लेते हैं। 9 9 81 के लिए 1 होगा। उसके बाद 9 दूना 18 दूना 36, 36 और 8 44 के लिए 4 रहेगा। फिर 4 और 4 8, 841 हो जाएगा। फिर से प्लस देंगे 63, क्योंकि माइनस का भी प्लस में होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो रहा होगा। तो ये चीज़ें हमारे पास आएगा। और फाइनली जब इसको करेंगे हम इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 का हो जाएगा 9। उसके बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके दुगुना कर देना है। तो 6 का 18 दूना 36, तो 36 के लिए हमारे पास 6 रहेंगे। फिर से 6 6 का 36 और 3 का होता है 39। तो ये चीज़ आ जाएगा। अब चलिए ऐड करके हम आपको दिखा देते हैं कि आगे की कहानी इसकी क्या है। जब इसको ऐड करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे तो चलिए ऐड करके भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो 9 और 1 कितना होता है 10, 10 और 6 कितना होता है, बहुत ज़्यादा दूर में लिख दिए हैं, 6 ही होगा। ठीक है 6 होगा तो 6 होगा। उसके बाद हमारे पास कौन है यहाँ पे 6 है 4 है। ठीक है 6 और 4 10, 10 11, 11 और 1 12 के लिए 2 रहेगा। फिर उसके बाद ये रहेगा 10 हो गया 10 और 8 18, 19, 19 के लिए 9 रहेगा। कैरी कितना किया हमारे पास 1, तो ये 4 हो गया 4 और ये कितना हो गया हमारे पास 4 और 2 6 हो गया। तो ये चीज़ हमारे पास इतना आया है। चाहे तो हम इसको यहीं पे रहने दें या फिर चाहे तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो